हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन पार्ट। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बनाए हैं इसके ऊपर जो बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर थे। तो इससे पहले आप जो है वो पहले 2 लेक्चर देखिए और आपका जो है उससे बेसिक्स और अच्छा होगा। तो आज का जो लेक्चर है इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि जो न्यूटन का जो विस्कोसिटी का नियम है उसको हम लोग देखेंगे। और दूसरा है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, यानी कि जो फ्लूइड्स हैं उन पर जब टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे उनको ठंडा या गर्म करते हैं तो क्या प्रभाव उन पर पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से फ्लूइड हमारे आइडियल फ्लूइड जैसे है, रियल फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, बल्क मॉडल्स के बारे में देखेंगे, बल्क मॉडल्स क्या होता है, और आपका जो है सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि जो नए नए वीडियो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। न्यूटन का विस्कोसिटी का नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आता है। तो न्यूटन का विस्कोसिटी का नियम क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट शियर स्ट्रेस टो ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है पहले विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था, वो आप लोगों को पता होगा विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी हमने आपको बताया था कि जो आपका कोई फ्लूइड अगर आपका ट्रेवल कर रहा है तो इसके बारे में हमने आपको बताया था, अगर ये कोई आपका जो है फ्लूइड है, इसके अंदर से ये फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है तो 2 जो फ्लूइड की लेयर हैं, इन लेयर के बीच में जो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो एक दूसरे की स्पीड को अपोज करेगा, मतलब एक दूसरे को रोकेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक ये बॉडी है और ये बॉडी अगर हमने यहाँ पर रखी है ये, और इसको यहाँ से आप जो है एक फोर्स लगाओ P, तो ये भी आगे की ओर चलेगी तो क्या होगा, यहाँ पर एक जो है फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो इसकी विरामावस्था को बनाए रखने के लिए या फिर इसको आगे बढ़ने के लिए रोकेगा। तो ऐसे ही जो है विस्कोसिटी का फंडा है। ये 2 लेयर जो हैं, इन 2 लेयर के बीच जो है एक रेजिस्टेंस फोर्स कार्य करता है जो इन दोनों लेयर्स के मोमेंट को रेसिस्ट करता है। तो वो जो है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कस फोर्स होता है उसको, उसी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फ्लूइड की विस्कोसिटी कहते हैं। हमने इसके ऊपर डिटेल में जो है लेक्चर जो पहले बनाया है लेक्चर 2, उसमें बताया था अच्छे से हमने, तो आप जो है उसको देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में वो है। तो इसमें जो है अब बात करते हैं क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। मतलब शियर स्ट्रेस, ये जो शियर स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, shear stress tau is directly proportional to rate of shear strain। ये जो टो है, टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट जो है वो भी हमने आपको विस्कोसिटी जब पढ़ाई तब हमने आपको उसके बारे में बताया था। यानी जो शेयर स्ट्रेस है टो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर आपका शेयर स्ट्रेन के। यानी कि जो du/dy, ये हमने उसको आपको पहले आपको बता चुके हैं। तो जब यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा, बराबर रहेगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, उसे हम कहते हैं म्यू। ये जो म्यू है ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, टो क्या है वो शेयर स्ट्रेस है, इसको F/A भी कहते हैं। और du/dy जो है ये जो du/dy है ये आपका है रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। तो इतनी ही बात आपको याद रखनी है कि शेयर स्ट्रेस
रेस्ट टो जो है किसी फ्लूइड में, फ्लूइड एलिमेंट लेयर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस आपको। अगर ये फार्मूला भी आप रखोगे तब भी आपको जो है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी याद रहेगा। अब देखिए एक चीज़ और निकल के आती है, फ्लूइड विच ओबे द अबव रिलेशन आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड एंड द फ्लूइड्स विच डू नॉट ओबे द अबव रिलेशन आर कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। देखिए जो फ्लूइड्स इस न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं ये न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, और जो इसको फॉलो नहीं करते हैं हम कहेंगे वो क्या है, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। मतलब जो फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए फ्लूइड हमने कहा था दो तरह के होते हैं, एक आपका लिक्विड है, एक आपका क्या गैसेज हैं। तो दोनों में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। विस्कोसिटी हमने आपको बता दिया, विस्कोसिटी क्या है कि एक तरह से जो है एक रेजिस्टेंस है। जब आपका फ्लूइड फ्लो कर, जब आपका लिक्विड या गैस या फ्लूइड कह सकते हो, जब आप फ्लो करता है तो उन एलिमेंट्स जो आपके फ्लूइड लेयर हैं या फिर एलिमेंट्स हैं उनके बीच का जो एक तरह से आप कह सकते हो रेजिस्टेंस है। तो अब ये क्या कहता है, टेम्परेचर इफेक्ट्स द विस्कोसिटी। मतलब देखो एक चीज़ तो ये हो गई कि भैया इफेक्ट करता है या नहीं करता है, तो ये तो करता है। मतलब जो तापमान है वो विस्कोसिटी यानी कि श्यानता को प्रभावित करता है। कैसे करता है, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो लिक्विड हमारे होते हैं अगर उनका हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनकी जो श्यानता है, उनकी जो श्यानता है, उनकी जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगी, डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। वाइल द विस्कोसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर तापमान बढ़ेगा, अगर तापमान बढ़ेगा किनका, गैसेस का अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, तब इनकी जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इनकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए जैसे आपने लिक्विड है, जैसे लिक्विड है, ये लिक्विड है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे बने हुए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच का जो बॉन्डिंग फोर्स है वो कम होगा। ठीक है, फोर्स कम होगा और क्या होगा, एक अणु अपन से दूर दूर जाएंगे, ये भी क्या आप कह सकते हो। जब गैस को आप लोग हीट करते हो, गर्म करते हो, तो क्या होगा, गैस के जो अणु हैं वो उनकी ना एक तरह से इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो बहुत तेज़ी से घूमने लगते हैं, आपस में टकराने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, उनकी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे वगैरह में काफ़ी आता है कंपटीशन में भी, कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ टेम्परेचर और डिक्रीज और डज नॉट इफेक्टेड वगैरह वगैरह जो भी है। तो आपको ये याद रखना है कि लिक्विड की तो घटेगी, ठीक है, और जो गैसेस हैं उनकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। देखिए फ्लूइड जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे आपका सबसे पहले आइडियल फ्लूइड, ये हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था। आइडियल फ्लूइड क्या कहता है, ए फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। देखिए आप विस्कोसिटी को आप समझ लीजिए एक बार ढंग से। अगर आप विस्कोसिटी को ढंग से समझ लेंगे तो उसके बाद फिर आपका जो है कंसेप्ट जो है ठीक बन जाएगा, आपको जो है ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ये कहता है कि आइडियल फ्लूइड, अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो है, उसमें विस्कोसिटी नहीं है, मतलब अगर मैं कहूँ कि जो विस्कोसिटी है, ये जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या है, वो जीरो है। हमने कहा भैया जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी आपकी जो है वो जीरो है। तो जब विस्कोसिटी जीरो है, अगर आपकी जो विस्कोसिटी है, आपकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या है वो जीरो है, अगर जीरो है तो, और ये फ्लूइड क्या है वो इनकम्प्रेसिबल भी है, तो उसे हम कहेंगे ये आइडियल फ्लूइड है। और अगर हम आपको एक लाइन में समझाएं, कोई ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आइडियल फ्लूइड जो होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं नेचर में।
भैया कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो होगी जो फ्लूइड यहाँ पे आप एग्जिस्ट कर रहे हो। तो अब बात करते हैं हम रियल फ्लूइड की। अब जैसे आपने यहाँ पे कहा विस्कोसिटी 0, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं ए फ्लूइड विच पोसेस वेलोसिटी विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड। मतलब ये हो गया कि जो फ्लूइड आपकी विस्कोसिटी रखते हैं वो रियल फ्लूइड कहलाते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल फ्लूइड हैं, जो चाहे आप पानी देख रहे हो, कोई भी ऑयल देख रहे हो, पेट्रोल, डीजल, ये जितने भी रियल फ्लूइड हैं जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, वो सारे क्या होते हैं, वो रियल फ्लूइड होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, वही जो से मैंने आपको पहले बताया था न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड ए रियल फ्लूइड इन विच shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। मतलब ये आप कह सकते हो, जैसे हमने आपको ऊपर समझाया था, जो फ्लूइड न्यूटन के नियम का पालन करेगा, जो फ्लूइड न्यूटन के नियम का पालन करेगा भैया, वो तो हो जाएगा न्यूटन फ्लूइड, ये न्यूटन के नाम पे ही दिया हुआ है। और जो फ्लूइड आपका जो है वो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करेगा, तो उसको हम कह देंगे ये क्या है, नॉन न्यूटन फ्लूइड है। यानी कि ए रियल फ्लूइड इन विच द shear स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ shear स्ट्रेन फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर नहीं और है सर, ये और वेलोसिटी ग्रेडियंट नोन एज ए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। आप इसको समझ लीजिए ऐसे कि न्यूटन के नियम का पालन किया तो न्यूटोनियन फ्लूइड है, न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता है तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। और ये न्यूटन का जो नियम था वो आपको देखना पड़ेगा क्या है विस्कोसिटी का, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक और टर्म निकल के आती है कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या चीज़ है भाई कंप्रेसिबिलिटी? जैसे इसका नाम ही है कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेस करने की अक्षमता। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड चेंज विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। मतलब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये गैसेज है और ये लिक्विड है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इसमें यहाँ पर इस वाले इसमें देखिए, यहाँ पर क्या है, ये क्या कहता है कि फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी जिसमें बाहर से कोई बाह्य दाब, बाहर से प्रेशर लगाकर किसी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको चेंज किया जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी है। ये प्रॉपर्टी है ये भी फ्लूइड की एक तरह से, ठीक है। ये गैसेज में दिखाया गया है हमने यहाँ पे, और ये लिक्विड में दिखाया गया है। तो आप ये भी कह सकते हो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। एक नई टर्म आई थी बल्क मॉडुलस। ये जो बल्क मॉडुलस है ये कंप्रेसिबिलिटी जो है इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं, और बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं भैया क्या है, ये बल्क मॉडुलस है। और ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि स्ट्रेस की मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मात्रा क्या है, स्ट्रेन तो आपका क्या होता है, वो आपका कोई मात्रा की नहीं होता उसका तो। और यहाँ पे एक चीज़ हमने और बताई है कंप्रेसिबिलिटी के बारे में ही, ए मेजर ऑफ हाउ मच द वॉल्यूम ऑफ ए मैटर डिक्रीज अंडर प्रेशर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। मतलब किसी फ्लूइड का कितना वॉल्यूम जो है वो कितने प्रेशर से एक तरह से आपका जो है वो डिक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसे हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। किसी फ्लूइड की बाह्य प्रेशर से कंप्रेस होने की अक्षमता उस फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। यह है बल्क मॉडुलस का उल्टा होती है एक तरह से, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है सरफेस टेंशन, ये भी पेपर में आती है, पूछा जाता है सरफेस टेंशन के बारे में। कंपटीशन की कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो इसके बिना बन जाए, सरफेस टेंशन के बिना। ये क्या है सरफेस टेंशन? देखिए, जो जैसे आप नदियाँ तालाब वगैरह आप देखते हो, तो नदियाँ तालाब वगैरह आप देखते हो तो जैसे अब बाहर क्या है, बाहर के एटमॉस्फेयर में एयर है। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है, वो एयर है। तो यहाँ पे जो एयर है उसके बाद
ये आपका क्या है, फ्लूइड है, लिक्विड है सॉरी, यहाँ पे ये गैस है, यहाँ पे एयर है। तो जब दो डिसिमिलर फ्लूइड्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होता है कि फिर ये एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक टेंशन लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। जैसे इट इज़ डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज सरफेस टेंशन। मतलब ये हो गया कि दो फ्लूइड्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक टेंसाइल फोर्स लगता है, उस टेंसाइल फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और इसको एक बहुत ही अच्छे तरीका यह है याद रखने का कि जो सरफेस टेंशन जो होती है, सरफेस टेंशन ये आपकी होती है फोर्स अपॉन लेंथ, इसका एक फार्मूला समझिए आप, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी आप इसे कहते हो। तो इसमें जो एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इस पे क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इस पे, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। और 90% स्टूडेंट्स जो करके आते हैं वो लिख के आते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक तरह का प्रेशर है ये तो, लेकिन नहीं, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, वो गलत होता है। ठीक है, सही क्या है इसका, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। ये चीज़ याद रख लो। मैंने जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं अब तक उनमें 99% ये क्वेश्चन पुटअप होता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक है, ये जो है ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी जो है आप इस पर नोट्स अपने बनाइए, इसको जो है अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।